राम राम दोस्तों, आज हम सुनेंगे निर्जला एकादशी व्रत कथा। निर्जला एकादशी का व्रत सनातन धर्म में सबसे कठिन और महत्वपूर्ण व्रतों में से एक माना जाता है। इसे भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। यह व्रत ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इसमें अन्न के साथ साथ जल का भी त्याग होता है। नीचे निर्जला एकादशी की संपूर्ण पौराणिक व्रत कथा दी गई है, जिसे आप शांत मन से 5 से 10 मिनट में सुन सकते हैं। आइए सुनते हैं। महाभारत काल की बात है। एक दिन पांडवों के निवास पर परम ज्ञानी महर्षि वेदव्यास पधारे। सभी पांडवों और माता कुंती ने उनका आदर सत्कार किया। बातचीत के दौरान भीम ने हाथ जोड़कर वेदव्यास जी के सामने खड़े होकर अपनी एक बड़ी ही व्यवहारिक समस्या उनके सामने रखी। भीमसेन ने कहा, हे परम पूजनीय पितामह, मेरे परिवार के सभी लोग माता कुंती, भ्राता युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी सभी एकादशी व्रत रखते हैं। वे मुझसे भी हर एकादशी को अन्न न खाने का आग्रह करते हैं, लेकिन हे मुनिवर, मैं उनके सामने विवश हूँ। मैं भगवान विष्णु की भक्ति तो पूरी श्रद्धा से करना चाहता हूँ, दान पुण्य भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे पेट में वृक्क नाम की अग्नि है, जिसे शांत करने के लिए मुझे भारी मात्रा में भोजन करना पड़ता है। यदि मैं भोजन न करूं तो मेरे प्राण संकट में पड़ जाते हैं। इसलिए कृपया करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे बिना भूखे रहे सभी एकादशियों का पुण्य फल मिल सके और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। महर्षि व्यास बोले। भीम की व्याकुलता और सरल मन की बात सुनकर महर्षि वेदव्यास जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ये कुंती पुत्र भीम, यदि तुम नरक से बचना चाहते हो और स्वर्गलोक की प्राप्ति की इच्छा रखते हो, तो तुम्हें वर्ष के दोनों पक्षों कृष्ण और शुक्ल की एकादशियों को भोजन का त्याग करना ही होगा। शास्त्र यही कहते हैं। यह सुनकर भीम और अधिक डर गए। उन्होंने कांपते हुए स्वर में कहा, हे महामुनि, जब मैं महीने में 2 दिन भी भूखा नहीं रह सकता तो वर्ष की 24 एकादशियां कैसे कर पाऊंगा। आप त्रिकालदर्शी हैं, कृपया कर मुझे कोई ऐसा एक ही व्रत बताइए जिसे करने से मुझे साल भर की सभी एकादशियों का फल एक साथ मिल जाए। भीम की अत्यंत दीन पुकार सुनकर वेदव्यास जी ने गंभीर होकर कहा, हे भीमसेन, घबराओ मत। शास्त्रों में हर संकट का समाधान है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसे निर्जला एकादशी कहते हैं। तुम केवल इसी एक एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करो। व्यास जी ने नियम समझाते हुए कहा, इस एकादशी के सूर्योदय से लेकर अगले दिन यानी द्वादशी के सूर्योदय तक तुम्हें अन्न तो क्या, जल की एक भी बूंद ग्रहण नहीं करनी है। आचमन के समय भी केवल उतना ही जल मुंह में ले सकते हो जिससे गला गीला हो, उसे निगलना नहीं है। यदि तुम इस कठिन व्रत को पूर्ण निष्ठा से निभा लेते हो तो तुम्हें वर्ष भर की सभी 24 एकादशियों का फल केवल इस एक व्रत से मिल जाएगा। वेदव्यास जी के वचनों पर पूर्ण विश्वास करके भीमसेन ने इस कठिन व्रत को करने का निश्चय किया। ज्येष्ठ मास की तपती गर्मी में जब आम इंसान पानी के बिना कुछ घंटे भी नहीं रह सकता, भीमसेन ने बिना अन्न और जल के व्रत शुरू किया। दिन ढलने लगा और रात आते आते भूख और प्यास के कारण भीमसेन की स्थिति अत्यंत बिगड़ने लगी। उनका विशाल शरीर तपने लगा, कंठ सूख गए और वे अचेत होने की स्थिति में पहुंच गए। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और मन ही मन भगवान विष्णु के नाम
ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहे। अगले दिन द्वादशी के सूर्योदय के समय जब उन्हें पांडवों ने देखा कि भीम मूर्छित पड़े हैं तो उन्होंने तुरंत गंगाजल और चरणामृत से उनके मुख को गीला किया। भीम धीरे धीरे होश में आए। इसके बाद उन्होंने विधि विधान से ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी, भोजन कराया और स्वयं भी व्रत का पारण किया। भीमसेन के इस महान और कठिन त्याग के कारण ही इस एकादशी का नाम भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी पड़ा। जो भीमसेन एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा और नियमों के साथ करता है, उसके जीवन के सभी अनजाने में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। मृत्यु के समय उसे यमदूत लेने नहीं आते, बल्कि भगवान विष्णु के दिव्य पार्षद उन्हें सीधे वैकुंठ लोक ले जाते हैं। इस दिन जल से भरे घड़े, पंखे, छतरी और अनाज का दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।